विकास खुद कोई काम नहीं करता था। वो हमेशा ही अपना काम दूसरों से करवा लिया करता था। अमित, कहाँ जा रहा है? तुझे तो पता ही है कि मैं कहाँ जाऊंगा। काम पर जा रहा हूँ सेठ के यहाँ। अरे यार, तू भी जब देखो काम में ही उलझा रहता है। क्या करूँ, जिंदगी ही कुछ ऐसी हो गई है। अच्छा ठीक है, सुन, तू ये सामान नीरज को दे देगा क्या? मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तू खुद ही जाकर दे दे। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, वरना मैं ही चला जाता। लेकिन तू तो वही जा रहा है और ये तो रास्ते में ही पड़ेगा, इसीलिए तू ही दे आता। तू समझ नहीं रहा है, मुझे देर हो रही है। अरे नहीं होगी ज्यादा देर, तू ले जा जल्दी जल्दी। अमित विकास की बात मानकर उसका सामान लेकर चला जाता है। चलो, ये काम तो हो गया, इसे अमित कर ही देगा। विकास के पिता उसे हमेशा ही समझाते हैं कि उसकी ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने पिता की नहीं मानता था। बेटा विकास, तुम वो सामान नीरज को दे आए? हाँ पिताजी, नीरज तक वो सामान पहुँच जाएगा। सामान पहुँच जाएगा मतलब? तुम देने नहीं गए क्या? नहीं पिताजी, मैं नहीं गया, लेकिन मैंने अमित से कह दिया है, वो सामान दे देगा नीरज को। ये अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम अपना काम खुद क्यों नहीं करते हो? पिताजी, अब तो बेवजह ही चिंता कर रहे हैं। सामान नीरज को मिल जाएगा, अब इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? लेकिन बेटा, सामान तुम्हें खुद लेकर जाना चाहिए था। ये काम तुम्हारा है, ना कि अमित का। मैं जा ही रहा था पिताजी, लेकिन तभी मुझे वहाँ अमित दिख गया और मैंने काम उसको दे दिया। तेरी ये आदत कब जाएगी बेटा? तू कब अपना काम दूसरों से करवाना बंद करेगा? आप बेवजह की चिंता ना करें, जब काम हो रहा है तो चिंता कैसी? उसकी ये आदत किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी लोग उससे दोस्ती होने की वजह से उसका काम कर दिया करते थे। आज मुझे काम पर आने में देर हो गई। ये नीरज का सामान देने की वजह से मेरा काफी समय खराब हो गया और इसलिए मुझे काम पर देर हो गई। इसलिए किसी दिन साफ साफ मना करना पड़ेगा कि मैं उसका काम नहीं कर सकता, वरना वो ऐसे ही मुझे बीच रास्ते में पकड़कर अपना कोई ना कोई काम मुझे दे दिया करेगा। अब तो विकास का यही रवैया हो चुका था। पिता उसे जो भी काम देते वो अपने दोस्तों से करवा लिया करता था। बेटा विकास, ये लो, जाकर गेहूं पिसवा लाओ। पिताजी, अभी मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, मैं बाद में गेहूं पिसवा लाऊंगा। घर में आटा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तू अभी गेहूं पिसवा कर नहीं लाएगा तो फिर क्या खाएंगे हम? ठीक है पिताजी, अभी जाकर पिसवा कर लाता हूँ। जाते समय रास्ते में विकास सोचता है, अब मेरा मन तो हो नहीं रहा है जाने का। अब मुझे ये गेहूं पिसवाने के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा जो ये काम कर सके। तभी फिर से विकास को अमित दिख जाता है। अरे वाह, फिर से अमित मिल गया, ये जरूर मेरा काम कर देगा। उस दिन भी इसी ने मेरा काम किया था, मैं जाकर इससे कहता हूँ। विकास अमित से कहता है, कहाँ जा रहे हो अमित? काम से जा रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? विकास, तुम्हारा काम करने की वजह से उस दिन मुझे काम पर पहुंचने में देर हो गई थी, जिस वजह से मुझे सेठ से काफी डांट पड़ी है। अरे कोई बात नहीं दोस्त, कभी कभी काम पर पहुंचने में देर हो जाती है, लेकिन आज कुछ बहुत ही जरूरी काम था मेरा। माफ करना विकास, पर आज मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। अमित वहाँ से चला जाता है और विकास सोचता है, अरे ये अमित ने तो काम करने से मना कर दिया, अब मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। तभी विकास को वैभव नजर आता है। अरे वैभव, कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छा हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। सुनो ना, अब मुझे काम था तुमसे। क्या हुआ? क्या काम है, बताओ। मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन पिताजी ने कहा है कि गेहूं पिसवाने बहुत जरूरी है, तो अगर तुम ये गेहूं पिसवा लाओ तो। लेकिन विकास, मैं भी तो काम से ही जा रहा हूँ। अरे जानता हूँ, लेकिन तुम तो यही जा रहे हो ना, जबकि मैं तो दूर जा रहा हूँ। और वैसे भी अगर ये काम मुझे नहीं होता तो मैं गेहूं पिसवा ही लाता।
ठीक है, मैं पिसवा लाऊंगा। विकास वैभव को गेहूं दे देता है और वैभव वो लेकर चला जाता है। विकास मन ही मन सोचता है, आज के लिए तो ये फंस गया। चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। विकास वापस घर आ जाता है और पिताजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ विकास, तुम गेहूं पिसाने नहीं गए? नहीं पिताजी, लेकिन गेहूं पीस कर आ जाएंगे। वो मैंने वैभव को वो दे दिए हैं। तुमने फिर अपना काम किसी और को दे दिया? मैंने तुमसे गेहूं पिसाने की कहा था, तुम वो काम वैभव को क्यों दे आए? उसे भी तो कोई काम हो सकता है। उसे कोई काम है नहीं पिताजी, घर में ही पड़ा रहता है वो। तो तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम भी तो घर में ही पड़े हुए हो। इससे बेहतर तो जो काम तुम्हें दिया गया था तुम वो कर लेते। क्या पिताजी, जब देखो आप मेरी बुराई करते रहते हो। मैंने आपका काम करवा दिया है, अब गेहूं तो पीस जाएंगे। आप बाकी चिंता ना करें और अब मैं आराम कर रहा हूँ। ऐसा बोल वो वहाँ से चला जाता है और उसके पिता सोचते हैं, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये लड़का कुछ भी नहीं सीख रहा है। आज जब वैभव आटा लेके आएगा तब मैं उससे बात करूंगा। थोड़ी देर में वैभव गेहूं पिसवा कर ले आता है। अंकल जी, ये लीजिए, मैं गेहूं पिसवा कर ले आया हूँ। आपने विकास से कहा था ना, लेकिन उसे कुछ काम था, इसीलिए उसने मुझसे कह दिया। तुमने पूछा नहीं उसे क्या काम है? नहीं, वो तो बाहर गया है ना। बाहर नहीं, वो तो घर में ही सो रहा है। यह सुनते ही वैभव थोड़ा गुस्सा हो जाता है और पूछता है, क्या वो घर में ही है? मुझसे तो कह रहा था कि उसे बहुत ही जरूरी काम है और वो यहाँ से बाहर जा रहा है। ये तो उसी से पूछ लेना। चाहो तो मैं उसे बुला दूं। बुलाइए उसे। विकास, वैभव आया है तुमसे मिलने। ये सुनते ही विकास सोचता है, अरे यार, पिताजी भी हमेशा सच ही बोलते रहते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं कि मैं बाहर गया हुआ हूँ। अब मैं वैभव से क्या कहूँगा? इतने में ही पिता फिर आवाज लगाते हैं, विकास, वैभव आया है। विकास बाहर वैभव से मिलने आता है। अरे वैभव, तुम आ गए, धन्यवाद तुम्हारा। तो तुम ये गेहूं पिसवा लाए? वो कोई बात नहीं, पर तुम ये बताओ कि तुम तो बाहर जाने वाले थे ना, लेकिन तुम तो आराम कर रहे हो घर में और मुझे तुमने अपना काम दे दिया। नहीं वैभव, वो बात नहीं है। मैं तो काम से जा ही रहा था, लेकिन फिर अचानक ही मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, तो बस इसीलिए मैं लौट आया। क्यों झूठ बोल रहे हो विकास? तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें अपना काम कराने के लिए कोई और चाहिए होगा, इसीलिए तुमने मुझे अपना काम सौंप दिया और यहाँ आकर आराम करने लगे। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। वैभव गुस्से से चला जाता है और विकास पिता से कहता है, आप भी ना पिताजी, जब देखो मुझे फंसाने में लगे रहते हो। ये नहीं कि आप उसे ये बता देते कि मैं बाहर गया हुआ हूँ। तेरी वजह से मैं क्यों झूठ बोलूं बेटा? और मेरी बात मान, तू भी इस तरह अपने काम दूसरों से करवाना बंद कर दे, वरना लोग तुझे बुरा समझने लगेंगे। अगर आप ऐसे ही सच बताया करेंगे तो जरूर ही लोग मुझे बुरा समझने लगेंगे। विकास अंदर चला जाता है और पिता सोचते हैं, ये मेरी बात समझता क्यों नहीं है, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। अगले दिन पिता वैभव और अमित दोनों से बात करते हैं, बेटा तुम दोनों ही इसे सुधार सकते हो, ये मेरी बातें सुनता नहीं है। तुम दोनों उसे अगले 3 दिन तक कोई भी काम देते रहो, ऐसा काम देना जिसे करने में उसे सुबह से शाम हो जाए। दोनों विकास के पिता की बात मान जाते हैं और अगले ही दिन अमित विकास से मिलता है और उससे कहता है, अरे विकास, कहाँ थे तुम? मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? कैसा काम? देखो, तुम्हें शहर से जाकर मेरे लिए कुछ सामान लाना है। मैं काम पर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं ला पाऊंगा। तुम मेरा ये काम तो कर ही दोगे? विकास मन ही मन सोचता है, अरे अभी इसे कैसे मना करूं? उस दिन इसने मेरा काम किया था,
चलो फिर मैं इसका काम कर ही देता हूँ। कर दोगे ना तुम मेरा काम? ठीक है, मैं चला जाऊंगा। विकास अमित का काम करने के लिए जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में वैभव मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो विकास? मैं तो किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मेरा काम भी बाहर का ही है, तुम वो भी कर लाना। लेकिन कैसे करूँगा? मैं तो इसी काम में लगा रहूँगा ना। जब तुम्हारा काम था तो तुमने मुझसे कह दिया करने को, अब तुम मेरे काम करने के लिए मना कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो फिर मेरा भी काम कर लो ना। अब ठीक है। विकास वैभव का काम करने के लिए भी चला जाता है और रास्ते में सोचता है, मैं पिताजी के कहने पर अपने घर तक का काम नहीं करता और अब इन दोनों ने मुझे इतना काम दे दिया, वो भी शहर का। मुझे तो शाम हो जाएगी, बहुत थक जाऊंगा मैं। सारा दिन विकास दोनों का काम करता रहता है और लौटकर घर आ जाता है। उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ, कहाँ गया था तू सुबह से? वो वैभव और अमित दोनों ने मुझे अपना काम दे दिया था, मैं तो परेशान ही हो गया सुबह से। अब तू दूसरों से काम कराएगा तो दूसरों का काम भी तो तुझे करना पड़ेगा।